शेफाली रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, तभी सुहानी उसे आवाज लगाती है। अरे बहू, जरा मेरा सर दबा देना, सर बहुत दर्द हो रहा है। आई माँ जी। शेफाली के पास दो बूढ़ी औरत आकर कहती हैं, अरे बहू, जरा मुझे एक कप चाय बना कर दे दो। अरे बहू, मुझे अपनी पीली साड़ी नहीं मिल रही, जरा ढूंढ कर दे दो। माँ जी, अभी रुकिए, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ और आपको साड़ी ला कर देती हूँ। ठीक है बहू। शेफाली चाय बनाकर गैस पर चढ़ा देती है। वहीं कमला के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से पीली साड़ी ढूंढकर उसे देती है। वो सुहासिनी के कमरे में जाती ही है कि चंद्रवती कहती है, अरे बहू, मेरे कानों के झुमके देखना, अच्छा है, ये वाला पहनूं? वो क्या है ना, मैं मंदिर के कीर्तन में जा रही हूँ। माँ जी, आपके कानों में ये नहीं, ये गुलाबी चोकर के साथ वाला है ना, इसके झुमके पहन लीजिए। शुक्रिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, बहुत लेट हो गया है। सुहासिनी माँ जी कब से मुझे सर दर्द में पुकार रही हैं। अरे बहू, कितनी देर लगाएगी, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस आई माँ जी। कहकर शेफाली सुहासिनी के कमरे में जाती ही है कि सरोज बाहर आकर कहती है, अरे बहू, तू बिजी है? हाँ माँ जी, अभी मैं बिजी हूँ। सुहासिनी माँ जी का सर दर्द हो रहा है, बहुत देर से बुला रही हैं वो मुझे। बेटा, एक काम कर दे, फिर तू दबा दे उसका सिर। अरे नहीं शेफाली बहू, तू कहीं मत जा, बहुत देर से तू इधर उधर जा रही है। अरे बहू, मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, बस एक बार ढूंढ कर दे दे। ओहो भुलक्कड़ माँ जी, आपके सर के ऊपर ही आपका चश्मा लगा है, लीजिए। ओहो, ये रहा, शुक्रिया बहू। कोई नहीं माँ जी। आइए माँ जी, अब मैं आपका सर दबा देती हूँ, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर शेफाली सुहासिनी का सिर दबाने लगती है तो उसकी 1 साल की बेटी रोने लगती है। ओहो, कि टूट गई। माँ जी, 1 मिनट, उसे यहाँ ले आती हूँ। पता नहीं आज की डेट में तो मेरा सिर दबाएगी या नहीं है। जा पहले किट्टू को यहाँ लिया, मैं उसे संभाल लूंगी, फिर तू मेरा सर दबा देना। जी माँ जी। ओहो, मेरी 5 सास तो मुझ पर ही भारी पड़ रही हैं। भला शेफाली के साथ वो कौन सी दुविधा थी कि उसे अपनी 1 साल की बेटी के साथ 5 सासों को भी संभालना पड़ता है। और उसकी 5 माजी कैसे हैं, ये जानने के लिए आपको कुछ वक्त पीछे चलना होगा। शेफाली बेहद गरीब लड़की थी जो अपने बीमार माँ बाप के साथ रहती थी। जैसे तैसे उन्होंने शेफाली की शादी रोहन से करा दी, पर वो अपनी माँ की तरह घमंडी था। यूं तो वो किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करता, पर शेफाली की सुंदरता पर मोहित होकर उसने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसके साथ बर्ताव बुरा करता था। शेफाली 9वें महीने के आखिरी चरण पर थी। ऐसे ही सुबह उसके बाल पकड़कर कहता है, अरे ओ मैडम, मेरी चाय कहाँ है? तुझे बताना पड़ेगा बार बार कि ये मेरे चाय पीने का वक्त होता है। आंखें हैं या बटन? हाँ। रोहन जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। तभी धक्का मारकर रोहन उसे गिरा देता है। रोती हुई शेफाली उसकी चाय लाती है। अपने कमरे में आकर वो कहती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ? शादी के बाद तो मैं खुश हुई नहीं, मेरे ससुराल वाले भी बेकार हैं। मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, मैं आज उनसे मिलने जाऊंगी। अरे ओ सैफ अली, जरा इधर आ। माँ जी, मेरा नाम सैफ अली नहीं, शेफाली है। अच्छा, तू अब अपनी सास को सिखाएगी क्या? मैं तेरा नाम बिगाड़ कर ही बोलूंगी, सैफ अली सैफ अली। मेरे सामने अपनी चोट चलाने की जरूरत नहीं है। जाकर मेरे लिए हलवाई से गरम गरम गुलाब जामुन लेकर आ। जी माँ जी। अपनी सास से पैसे लेकर वो हलवाई से गुलाब जामुन जाकर ले लेती है तो उदास मन से कहती है, यही मौका है, मुझे माँ बाबा के पास जाकर मिलना चाहिए, वरना मेरे सास और पति मुझे जाने ही नहीं देंगे। शेफाली अपने माता पिता के पास जाती है तो देखती है कि गांव के लोग बैठकर उनका शोक मना रहे हैं। तभी गिरती पड़ती रोते हुए अपने माता पिता की देह को देखकर वो कहती है, अरे माँ, उठो ना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा, बाबा आप तो उठो, क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए? मैं आ रही थी ना, कम से कम अपने सीने से लगा लेते एक बार, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा, रोकर उनकी आत्मा को परेशान मत करो, अब इनका अंतिम संस्कार कर दो। पहले से दुखी शेफाली अपने माता पिता को मृत देखकर और टूट जाती है।
फिर उनका अंतिम संस्कार कर देती है। वो उन्हें याद करके अपने घर में रोती है। माँ बाबा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। कैसे रहूं मैं? अरे मैं तो माँ जी के गुलाब जामुन लेकर गई नहीं, 2 दिन से यही हूँ। वो बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। वो रोती बिलखती हुई गुलाब जामुन लेकर अपनी सास को दे देती है। माँ जी, ये लीजिए। बेशरम बेहया, 2 दिन से कहाँ अपने मुंह काला करा रही थी। माँ जी, मैं परेशान थी इसलिए अपने घर चली गई। वहाँ पहुँची तो माता पिता की देह को देखकर मैं संभल नहीं पाई और वहीं रही। क्या झूठी कहीं की? शर्म नहीं आई तुझे? उल्टा कहेंगी, अच्छा हुआ तेरे माँ बाप चल बसे, वैसे भी उनका पैर कब्र में ही लटक रहा था। अब तू इस घर से हमेशा के लिए चली जा और यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। लीला की बात सुनकर शेफाली दोनों के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, पर रोहन भी उसकी एक नहीं सुनता और धक्के मारकर घर से बेघर कर देता है। बेचारी शेफाली को पीड़ा होने लगती है और वो पेट पकड़कर एक सिग्नल पर बैठी बूढ़ी औरत के सामने बेहोश हो जाती है। अरे, लगता है इसका प्रसव होने वाला है। ए रूपा, जल्दी आ, ये लड़की मुश्किल में है। तभी दोनों बूढ़ी औरतें अपने घिसे पिटे टेंट में उसे ले जाती हैं और उसकी डिलीवरी करवाती हैं। कुछ देर बाद शेफाली को होश आता है तो रूपा बच्चा देकर कहती है, ये लो, तुम्हारी प्यारी सी बेटी हुई है। सच में? क्या माँ जी, आपने मेरी मदद की है? हाँ बिटिया, हम दोनों बेसहारा सिग्नल पर बैठी भिखारिनों ने तुम्हारी मदद की है। अरे नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। अगर आपका कोई नहीं है तो मेरा भी कोई नहीं है, इसलिए अब से आप दोनों मेरे और मेरी बेटी के साथ मायके में रहेंगे। शुक्रिया बेटा, हमें अपना समझने के लिए। 2 महीने बीत जाते हैं। शेफाली अपने मायके में उन दोनों बूढ़ी औरतों के साथ रह रही थी। वो सब्जी लेने आई थी कि एक बहू अपनी बूढ़ी सास को घर से बेघर करके कहती है, माँ जी, आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, इसलिए आज के बाद यहाँ वापस लौटने की कोशिश भी मत करना, रोड पर रहो। अरे बहू, मेरे साथ ऐसा मत कर। शेफाली उस बूढ़ी औरत को रोता देख कहती है, माँ जी, मैंने सब देख लिया। आज से आप मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे साथ ही रहना। शुक्रिया बेटा, मुझे आसरा देने के लिए। इस तरह सुहासिनी, रूपा, चंद्रावती तीनों उसकी सास के समान उसके साथ खुशी से रहती हैं और उसके बच्चे के साथ भी खेलती हैं। 2 दिन बाद मंदिर में उसे बेतहाशा रोती हुई कमला मिलती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मंदिर के लोग भी अब मुझे दान नहीं करते हैं। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो माँ जी, आप वापस क्यों नहीं गई? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, वो मुझे मारता भी है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। आज देख भी लिया कि ये सच होता है। माँ जी, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगी, चलिए। शेफाली कमला को अपने साथ ले जाती है। वहीं 6 महीने बाद उसे एक बूढ़ी खून से लथपथ सरोज मिलती है। उसका भी कोई नहीं होता और सरोज भी शेफाली और बाकी सबके साथ रहती है। इस तरह शेफाली उन 5 बूढ़ी औरतों को और माँ सास के स्वरूप में अपने साथ रखती है, उनका ख्याल रखती है और वो भी उन्हें माँ का प्यार देती है। एक दिन सुहासिनी किट्टू को गोद में लेकर खिला रही थी। अरे अरे मेरी प्यारी सी किट्टू, आंखें तो देखो तारे की तरह चमक रही हैं। कैसे अपनी दादी को देख रही है? अब तो ये मुझे देखेगी क्योंकि मैं ही इसको इस दुनिया में लाई थी ना। बेटा, ले किट्टू बेटा। अरे मुझे गोदी में दो, ये मेरी पोती है। तभी शेफाली की 5 अनाथ सास उसकी किट्टू को गोद में लेने के लिए लड़ती हैं। तभी शेफाली कहती है, अरे अरे माँ जी, आप सभी बारी बारी से मेरे किट्टू को खिला लीजिएगा, वरना उसके ही लग जाएगी। हाँ, ये ठीक है। इस तरह 5 दादियां अपनी पोती को अलग अलग गिफ्ट देती हैं और उसके साथ खेलकर खुश रहने लगती हैं। बब्बनपुर गांव के बीच बाजार में एक ढाबा है जहां दुर्गा अपने 2 बेटों रघु और भरत के साथ ढाबे को चलाती है। ढाबे में भगवान श्री राम, माँ सीता की मूर्ति है। दुर्गा का मानना है कि उस प्रतिमा के प्रभाव से ही उसके ढाबे का तख्ता पलट हुआ। वो निस दिन राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करती है।
हे सियावर श्री राम, बीच मझधार में जब रिश्तेदार यहाँ तक कि सगों ने साथ छोड़ दिया, तब आपने मुझे उस कष्ट के कीच से उबारा। मेरे दोनों बेटे अब सयाने हो चुके हैं, उनका ब्याह भी आपके भरोसे है। दुर्गा के बेटों के ब्याह की खोज बेला और उर्मिला नाम की दो अलग अलग घराने की लड़कियों पर जाकर रुकती है। महीने भर के भीतर ही उसके बेटों का ब्याह हो जाता है। दुल्हन के लिबास में खड़ी बहुओं को देखकर दुर्गा कहती है, बहू, अब तक इस घर को तुम्हारी सास ने संजोया था, मगर आज से ससुराल की बागडोर तुम दोनों के हाथों में है। हम अपनी सास की आस पर खड़ी उतरने का भरसक कोशिश करेंगे। दूधो नहाओ पूतो फलो। दुर्गा घरेलू जिम्मेवारी अपनी बहुओं पर छोड़कर ढाबे पर ध्यान देने लगी। उसके दोनों बेटे माँ के इस काम में उसका हाथ बटाते थे। धीरे धीरे दोनों बहू सास की कामयाबी से कुड़ने लगी। एक दिन दोनों बहुएं हॉल में बैठी बतिया रही थी। ये सासू माँ बड़ी सयानी है, हम दोनों बहुओं को यहाँ बर्तन चौकी में उलझाकर खुद ढाबे से नोट बटोर रही हैं। हाँ, 100% सच बोला तुमने उर्मिला। बहू के ब्याह को भरसक सप्ताह भर भी ना हुआ और हमारे पति सारा दिन सासू माँ के साथ ढाबे पर जमे रहते हैं। 15 दिनों का पड़ाव पार भी न हुआ था कि दोनों बहुओं ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। देर रात जब दुर्गा दोनों बेटों के साथ ढाबे से घर लौटती है तो वो देखती है कि घर एकदम उजाड़ पड़ा है। अरे, दो बहुओं के रहते ये घर की क्या दशा बना रखी है। माँ जी, हम बहुओं ने चौका बर्तन करने का बीड़ा नहीं उठाया, समझी? बेला, बहू का सास को ऐसे जवाब देना शोभा नहीं देता। सुनो जी, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, ना कि बाई बनकर, इसलिए अब मैं एक तिनका भी नहीं हिलाऊंगी। माँ जी, बेहतर यही होगा कि आप हम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा कर दो। उर्मिला बहू, चुप्पी साधे क्यों खड़ी है? तू भी बेझिझक अपने विचार साझा कर दे। माँ जी, मैं भी बंटवारे की बात से सहमत हूँ। दोनों बहुओं के बंटवारे की बात दुर्गा को झकझोर कर रख देती है। दुर्गा भगवान श्री राम, लखन और माँ सीता के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ सीता, ये कैसी विघ्न है। मेरी बहुएं इस घर के टुकड़े करने पर तुली हैं। माँ, समय की कैसी दौड़ और रीत रिवायत है। साझेदारी में भरोसा रखने वाली दुर्गा के घर में 2 चूल्हा जलने जा रहा है। श्री राम, आप तो अयोध्या के न्यायाधीश हैं। मेरी बहुओं की बेडौल बुद्धि को बदलाव दो भगवन। अगले दिन दुर्गा अपनी दोनों बहुओं के बीच घर बार से लेकर ढाबे का बंटवारा कर देती है। एकाएक दोनों बहुओं की नजर ढाबे पर रखे भगवान श्री राम की प्रतिमा पर पड़ती है। दोनों ने अपनी सास की मुंह जुबानी उस मूर्ति की कौतुक करतब की कथा सुन रखी थी, इसीलिए दोनों एक साथ मूर्ति पर झपटती हैं। देखो जेठानी जी, मैं कोई बात नहीं बढ़ाना चाहती। भगवान श्री राम की ये मूर्ति मेरी है, अपना हाथ पीछे खींच लो। ये मूर्ति मेरी है। माँ जी के मुंह से बड़ा बखान सुना है मैंने कि ये मूर्ति ही दुकान की आय का स्रोत है। दोनों बहुएं भगवान श्री राम की मूर्ति को खींचतान करने लगती हैं, जिसे देखकर आकाश मंडल में विराजमान भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण से कहते हैं, देख रहे हैं स्वामी, ये दोनों बहुएं आपकी प्रतिमा को लड़ झगड़ कर कैसे बांट रही हैं। हाँ सीते, भली भांति देख रहा हूँ। ये दोनों बहुएं श्री राम की प्रतिमा का बंटवारा तो कर रही हैं, मगर इनका मेरे प्रति श्रद्धा या स्वार्थ, इसे अवगत होने के लिए हमें इनकी परीक्षा लेनी होगी। भ्राताश्री, मुझे तो श्री राम जी के प्रतिमा के प्रति इन दोनों का बंटवारा महज एक मिथ्या नजर आ रहा है। तुम दोनों बहुओं ने अपनी सास को शर्मसार किया है। अरे, घर से लेकर ढाबे और रुपए पैसे जेवर सब कुछ तुम दोनों पर न्यौछावर कर दिया। बावजूद इसके तुम दोनों बहुएं मेरे आराध्य भगवान श्री राम का बंटवारा कर रही हो। ये मूर्ति महज मेरी है। यही भला है। भगवान श्री राम की मूर्ति बेला के पास जाने से बेहतर इसे आप रखिए माँ जी। बंटवारों में उर्मिला की सास का ढाबा, वहीं बेला को बतौर पैसे मिलते हैं। इन पैसों को मैं कहाँ निवेश करूं? खाने के ढाबे के सामने दूजा खाने का ढाबा सही नहीं है। हाँ,
दीपावली दस्तक देने वाली है। इन पैसे से मैं मिठाइयों का कारोबार शुरू करूंगी। मेरी मिठाई की दुकान के आगे सामने देवरानी की दुकान ठप हो जाएगी। दोनों बहुएं अपनी सास की तरह ही भगवान श्री राम का नाम लेकर अपना व्यापार शुरू करती हैं। दुकान खुलने के प्रथम दिन भगवान श्री राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भिखारी का भेष भरकर दोनों बहुओं की परीक्षा लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। बहन, हम दोनों बड़े दूर डगर से आए हैं, कुछ खाने को दे दो। श्री राम तुम्हारी दुकान को बरकत से भरपूर करेंगे। भाई जी मुझे माफ करना, नया दुकान खोला है, अब तक भूनी बट्टा भी नहीं हुई। वो देखो सामने की दुकान पर खड़ी भगवान श्री राम की बड़ी भक्त, वो तुम तीनों को खाना देगी, वो भी एकदम मुफ्त। बेला अपना पल्ला झाड़कर इशारा उर्मिला की ओर कर देती है, जहाँ माता सीता कहती हैं, बहन बेहद सुकड़ा सफर तय करके आए हैं, कुछ खाने को दे दो, भगवान श्री राम भला करेंगे। मैं यहाँ खैरात नहीं बांट रही हूँ, तुम जैसे भूखे भिखारी भगवान श्री राम का नाम लेकर ठगते हैं, उल्टे पांव लौट जाओ। अरे बहन, राम राज्य में किसी भूखे को भोजन देना स्वर्ग में पांतियों को बांधने बराबर है। अजीब भिखारी हो, भोजन नहीं दिया तो मुझे भाषण देने लगे, भागो यहाँ से। दोनों बहुएं उन्हें भगा देती हैं। भगवान श्री राम निज दिन दोनों बहू की परीक्षा लेते हैं। बावजूद इसके वो दोनों स्वार्थी बहुएं निज दिन परीक्षा में निष्फल रहती हैं। देखते ही देखते दीपावली का दिन दस्तक देता है। बाजार में लोगों की होड़ होती है। दुर्गा भी अपनी बहुओं का हाथ बटाने उस रोज उनको दुकान पर दस्तक देती है। इस दफा फिर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी भिखारी का भेष धरे वहां आते हैं। प्रणाम मैया, आज दीपावली का दिन है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भाई जरूर, बिराजिए मैं देती हूँ। तुम तीनों फिर मुंह उठाए चले आए। माँ जी ये ढाबा मेरा है, खबरदार जो इन्हें एक भी कौर दिया। चलो जय राम जी की। भैया, ये दोनों बहुएं तो बड़ी मक्खार हैं, राम नाम जपने की मिथ्या रखती हैं। बहन आज दीपावली का दिन है, क्या अपने मिष्ठान में से एक आधी मिठाई दोगी? हमें बड़ी लालसा है इसे खाने की। अरे ये मिठाई मैं मुफ्त में बांटने को नहीं आई, मोल दो मिठाई। तुम भूखे भिखारियों को देखकर भगवान श्री राम का कोई श्रद्धालु मिठाई खरीदने नहीं आ रहा, भागो यहाँ से। जय राम जी की। अचानक दुर्गा की नजर भगवान श्री राम के मुखमंडल के तेज पर जाती है। वो देखती है कि उसकी दोनों बहुओं की दुकान के बीच पड़े छाप सूरज की लालिमा के रंग के है, जिसे देख वो फौरन ही नतमस्तक होती है। अरे माँ जी इन भिखारियों के आगे दंडवत क्यों करती हो? तभी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण समेत सर्वनर्मित स्वरूप धरते हैं और श्री राम कहते हैं, तुम दोनों बहुओं ने अपना स्वार्थ साधने के लिए मेरी मूर्ति का बंटवारा किया, मगर तुमने एक भूखे के साथ पक्षपात किया है। भगवान हमें अंदाजा नहीं कि वो भिखारी स्वयं श्री राम है। हाँ प्रभु। उर्मिला, बेला, राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, मगर तुमने हर बार हमें भिखारी के भेष में देखकर छूछे हाथ लौटा दिया। केवल मूर्ति के बंटवारा से भगवान और भक्त के बीच स्नेह सिद्ध नहीं होता। सच्चा सेवक वही है जो सभी के हित के लिए हियाव रखे, चाहे वो सगे संबंधी हो या राह चलता भिखारी। दुर्गा तुम मेरी परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें शोभायमान श्रद्धालु का ताज देता हूँ। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान श्री राम के ओझल होने के बाद दोनों बहुएं अपने पापों की पुष्टि करके उन्हें भला आयाम देती हैं। दीपावली के दिन वो दोनों बहुएं सभी भिखारी को भरपेट भोजन खिलाकर उन्हें मुफ्त में मिठाई के डिब्बे देती हैं। 3 जादुई सब्जियां। बटू के किसान है, वो अपने छोटे से परिवार समेत बिलासपुर गांव में रहता है। परिवार में उसकी पत्नी सुप्रिया और 8 साल की बेटी सानवी शामिल है। उसके पास एक खेत है जहां दोनों दंपत्ति मिलकर सालाना साग सब्जियां उगाया करते हैं। आज बटुक हताश होकर खेत में खड़ा फसलों को निहारते हुए कहता है, अरे हर एक साल हमारे खेत में सब्जियों की अच्छी खासी फसल होती थी, मगर इस साल हमारी सब्जियों का सत्यानाश हो गया।
जबकि इस बार हमने अपने सब्जियों की फसल का अन्य सालों की तुलना में खास ख्याल रखा था। कितनी मुश्किल से पाई पाई बटोर कर इन सब्जियों के फसल की बुआई की थी ताकि ज्यादा तादाद में सब्जियां उगे, मगर सब कुछ खाक हो गया। सब्जियों की फसल की बड़ी बर्बादी ने दंपति को घनघोर गरीबी के दलदल में धकेल दिया। उस रात तीनों रूखी सूखी खाने बैठते हैं। अरे माँ, ये क्या, आज आपने सब्जी नहीं बनाई? सानवी बिटिया, इस साल हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद होकर बुरी तौर से बर्बाद हो गई है। बड़ी मुश्किल से पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त हुआ है। सुप्रिया की बातें सुनकर नन्ही सानवी खाने का एक कौर खाकर सयाने स्वर से बोलती है। कोई बात नहीं माँ, साग सब्जियां तो मैं रोजाना ही खाती हूँ। वैसे ये दाल तो देखने में जितना शानदार है, इसका स्वाद साग सब्जियों से ज्यादा उत्तम है। जैसे तैसे एक रोज तो कट जाता है, मगर बदलते दिन के साथ वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। भूख से तीनों का चेहरा कुमला चुका था। आज सानवी सड़क से गुजरते हुए कहती है, माँ, पिताजी पिछले 5 दिनों के भूखे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मंदिर में कुछ तो मिल ही जाएगा। एकाएक उसकी निगाह सड़क के बीचों बीच गिरे 10 रुपए के नोट पर जाती है। 10 रुपए? ये किसके होंगे? मैं क्या कर सकती हूँ इन पैसों का? एक काम करती हूँ, इस पैसे से कुछ खाने का खरीद लेती हूँ। 10 रुपए लेकर सानवी बाजार में आती है, जहाँ हरिया नाम का एक सब्जी वाला ऊंचे स्वर से कहता है, लौकी लो भैया, गोल गोल गोभी लो काका, कद्दू एकदम सस्ते भाव में, ये बड़े बड़े बैंगन, आओ आओ ग्राहकों, ले जाओ सस्ती सब्जियां। अरे चाचा, क्या भाव है सारी सब्जियां? अरे बहुत सस्ता है बिटिया। फूल गोभी 20 रुपए किलो, बैंगन 15 रुपए किलो और कद्दू तो एकदम सस्ता, सिर्फ 10 रुपए किलो। मेरे पास केवल 10 रुपए ही हैं, मगर मुझे ये तीनों सब्जी चाहिए। ठीक बा बिटिया, हम आपन हिसाब से समान सब्जी तौल देते हैं। हरिया थैले में एक फूल गोभी, एक बड़ा बैंगन और एक कद्दू कस देता है, जिसे लिए सानवी घर चली आती है। सानवी बिटिया, बिना पैसों के तुम ये सब्जी कहाँ से ले आई? माँ, मुझे रास्ते में 10 रुपए पड़े मिले, ये सब्जियां उन्हीं पैसों से मोल लाई हूँ। लाओ, इन सब्जियों को टोकरी में धर दो। जैसे ही सुप्रिया उन 3 सब्जियों को टोकरी में धरती है, सब्जियों का आकार एकदम से विशाल होकर उनमें इंसानी अक्ष की भांति नाक, मुंह और बड़ी बड़ी आंखें दिखने के साथ तीनों सब्जियों से टोकरी लबालब भर जाती है और तीनों सब्जियां उनसे बतियाने लगती हैं। कैसे हो प्यारे मित्रों, मैं हूँ सब्जियों का राजा बैंगन और ये है मेरे सब्जी साथीगण गोभी और कद्दू। भयभीत ना हो, हम तीनों कोई साधारण सब्जियां नहीं बल्कि जादुई सब्जियां हैं। तीनों जादुई सब्जियों का जिक्र सुनकर सुप्रिया, सानवी और बटुक एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं। अरे, जादुई 3 सब्जियां, ये क्या भला है? बटुक, हम 3 जादुई सब्जियों की खासियत ये है कि हम खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। मतलब जैसे ही तुम हम तीनों सब्जियों को किसी भी बड़ी टोकरी में रखकर मदद मांगोगे, हम उस टोकरी को भरपूर कर देंगे। 3 जादुई सब्जियों के बीच पड़ा जादुई बैंगन बटुक को अपने जादुई होने का पुख्ता प्रमाण देकर अपने साथियों के साथ साधारण सब्जियों में परिवर्तित हो जाता है। बटुक जी, ये 3 जादुई सब्जियों ने तो हमको खाने के साथ कमाने का भी जरिया दे दिया। अरे हाँ, अब हमको किसानी करके सब्जियां बोने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 जादुई सब्जियों ने अपने रूप में हमको सुनहरा अवसर दिया है, जिससे हम इस घनघोर गरीबी से निकल सकें। अगले दिन बटुक सवेरे उठकर अपने ठेले को साफ सुथरा करके जादुई 3 सब्जियों को ठेले पर रखकर कहता है, ए मेरे 3 सब्जियों, इसी पलछिन मेरे इस खाली ठेले को भर दो। बटुक के स्वर सुनते ही जादुई 3 सब्जियों का आकार बड़ा होकर जैसे उनका अक्ष प्रकाशमान होता है, पूरा ठेला सैकड़ों बैंगन, कद्दू और गोभी से लबालब भर जाता है। अरे शुक्रिया मेरी 3 जादुई सब्जियों। इसके बाद बटुक सब्जियों से ठकमठेल ठेले को लेकर गांव-गांव घूमकर फेरी करने लगता है। अरे आओ काकी, चाची, भौजाई और ले जाओ हरी भरी ताजी सब्जियां।
एकदम सस्ते दाम में। गोभी भी है, बैंगन भी है, कद्दू भी है। बटुक की सब्जियां देखकर वो झुमरी वहां आकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, जरा जल्दी से किलो भर बैंगन, किलो भर फूल गोभी और ये 2 कद्दू कस दो। बटुक जल्दी से सब्जियां तोलकर झुमरी को देते हुए कहता है, ये लो बहन जी, कुल मिलाकर 50 रुपए बने हैं। अरे कहाँ बात करत हो, तुम तो बड़ी ही सस्ती सब्जियां बेच रहे हो। सस्तेपन का कारण क्या है? सब्जी बासी भी नहीं लग रही। अरे तने के ठहरो, तुमरा बचा कुचा सब्जियां भी यहीं बिकवाई देते हैं। पूरे गांव में झूमते हुए झुमरी अपनी सखी सहेलियों को बटोर लाती है। देखते ही देखते बटुक की सब्जियां शेष हो जाती हैं। ई लो, अब ही ई 3 ठो गोभी, बैंगन और कद्दू तो बच गवा। ई हमारे के तौल दो। ये सुनकर बटुक मन में कहता है, अरे अगर ये 3 जादुई सब्जियां चली गई तो मेरे आय का स्रोत सत्यानाश हो जाएगा। अब भाभी जी, ये 3 सब्जियां मुझे नहीं बेचनी। अगर इनको बेच दूंगा तो मेरे घर पर बनाने को सब्जियां नहीं बचेंगी। बटुक की इस बोल वाले से जादुई 3 सब्जियां बच जाती हैं, जिसके बाद बटुक घर चला आता है, जहां सुप्रिया कहती है, अरे ये क्या, सारी की सारी सब्जियां सफाचट हो गई। घर में बनाने को एक भी सब्जी नहीं। माँ, आप भूल गई, हमारे पास जादुई 3 सब्जियां हैं जो हमारे एक स्वर से सैकड़ों सब्जियां में शुमार हो सकती हैं। सानवी उन तीनों जादुई सब्जियों को ले जाके जैसे ही टोकरी में रखती है, तीनों सब्जियां अपना जादू व्यक्त करते हुए विशाल आकार में टोकरी को सैकड़ों ताजे चमचमाते बैंगन, गोभी और कद्दू से लबालब भर देती हैं। अब जहां बटुक हर एक दिन जादुई 3 सब्जियों को सैकड़ों सब्जियों में बदलकर उन्हें गांव बाजार में बेचकर पैसे बटोर रहा था, वहीं सुप्रिया की रसोई में बनने वाली सब्जियों की जरूरत भी जादुई 3 सब्जियों के साथ मिलकर पूरी हो रही थी। कुछ ही महीनों की मेहनत से बटुक का परिवार उस छोटे तबके की गुमटी से बड़े घर में आकर असीमित सुख सुविधाओं में विलासिता का जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन बाद सानवी के बापू, सोचा नहीं था जिन सब्जियों की फसल ने हमको घनघोर घाटे में डाला था, उन सब्जियों ने ही 3 जादुई सब्जियों ने हमारे सफर को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ सुप्रिया, ये सारा श्रेय इन 3 जादुई सब्जियों का है। अगर ये तीनों रोजाना मुझे सैकड़ों सब्जियां न देती तो ना मैं ग्राहकों से उन सब्जियों का सौदा करता, ना हमारे पास पैसे होते, ना आज हम यहाँ होते। पिताजी, जादुई 3 सब्जियों के बदौलत हम रईसी के शिखर पर पहुँच गए। क्यों ना अब 3 जादुई सब्जियों से हम कर्जदार किसानों की मदद करें। हर एक वर्ष वो बेचारे लाखों की लागत श्रम के बावजूद भी कितना नुकसान झेलते हैं। हम उन्हें पैसे तो नहीं, मगर जादुई सब्जियों से सैकड़ों सब्जियां तो दे सकते हैं, जिससे उनकी जीवनी आसान हो सके। सान भी एकदम सही कह रही है बटुक। किसान के कष्टों से हम दंपत्ति तो बखूबी वाकिफ हैं। अंत में सानवी कहती है, हमारी 3 जादुई सब्जियों, हमें इतनी सारी सब्जियां दो जिससे हम कर्जदार किसानों को कष्टों से उबार सकें। जादुई 3 सब्जियां विशाल आकार में तब्दील होकर पूरे घर में सब्जियां बरसाती हैं, जिससे पूरा परिवार मिलकर उन्हें कर्जदार किसानों को सौंपकर उनकी भरसक मदद करता। दोस्तों, अक्सर धन इंसान को घमंडी बनाता है, मगर जादुई 3 सब्जियों से दिन दशा बदलने के बाद गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया। वो स्वार्थी न बनकर सारथी बने, जो इंसानियत की पहचान को साफ तौर से दर्शाता है। रावण के साथ हुआ चुड़ैल का भी अंत। गुरुजी, हमारी सहायता कीजिए, उस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय बताइए। हाँ पहाड़ी वाले गुरुजी, उसने हमारे गांव में आतंक मचाकर हमारी नाक में दम किया है, कोई तो रास्ता सुझाइए। एक रास्ता है, वो चुड़ैल रावण की भांति शक्तिशाली और आदमखोर है, तो उसे विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन ही उसे सिर्फ रावण के साथ ही जलाया जा सकता है, अथवा उसका नामो निशान मिटाना असंभव है। पर गुरुजी, ये कार्य तो बहुत ही कठिन है। हम उस चुड़ैल को रावण के साथ कैसे मार सकते हैं? देखो, चुड़ैल को अगर उसके बुरे वक्त में मारा जाए, यानी कि जिस वक्त वो बहुत कमजोर होगी, तो हमारा किया कार्य पूर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा शुभ समय। गुरुजी, जी गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, बहुत रात हो गई है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर गांव के लोग गुरुजी से विदा लेते हैं।
आखिर गांव के लोग ऐसी कौन सी चुड़ैल से परेशान थे जिसके लिए उन्हें दशहरे के दिन ही चुड़ैल का अंत करना था। क्या उसका अंत हो पाएगा? जानने के लिए उस आदमखोर चुड़ैल के पास कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां वह जंगलों में रावण को पूज रही थी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः द्वा द्वा स्वाहा। ओम रावणम प्रस्तुति मम शरीरम शक्तिसुर नमस्त्या स्वाहा। आओ रावण असुर, अपनी भक्त को अपनी शक्तियों का वरदान दो। आओ रावण आओ, मुझे ताकतवर बना दो ताकि कोई भी मेरा वध ना कर सके। वो ऐसा कहती है कि रावण की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलकर उस पर आती है, जिसके बाद वो कहती है, शुक्रिया असुर महाराज रावण, आपकी शक्तियों से मैं पूरी हो गई। अब मैं देखना कैसे इन लोगों की नाक में दम करती हूँ। दहशत मचाने का समय अब आ चुका है। ये कहते ही चुड़ैल के गांव में कदम रखते हैं। मौसम का मिजाज बिगड़ने लगता है। तेज आंधी और तूफान आता है। वह लोगों के घरों को जलाती है, अपने मुंह से आग निकालकर लोगों को डराती है, जिससे लोग अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम, कोई तो बचाओ हमें। अरे डाइन सुपर खां जैसी चुड़ैल और आ रही है। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। इस चुड़ैल ने इस पूरे गांव को आग में झुलसा दिया है। अरे आखिर ये चाहती क्या है? मार डालूंगी मैं तुम सबको। अरे ओ काली चुड़ैल कहीं की, भगवान से डर। भले ये कलयुग हो, पर यहाँ राम का नाम अभी भी लिया जाता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने खुद कहा ना कलयुग है। कलयुग, यहाँ सिर्फ रावण की पूजा होगी। मेरे देवता रावण की शक्तियों से परिपूर्ण हूँ मैं। तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। और हाँ, अब से यहाँ राम का नाम कोई नहीं लेगा, सिर्फ रावण ही रावण होगा। अरे शर्म कर चुड़ैल, यहाँ भगवान का वास अभी भी है। लौट जा यहाँ से और रावण को छोड़कर राम का नाम जप, शायद तू बच जाए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर चुड़ैल बड़े से आकार में आ जाती है और अपने बड़े पैरों से झोपड़ी और घरों को कुचलने लगती है। मुंह से आग निकालकर सब जला देती है। अरे अरे चुड़ैल, तेरा अंत निश्चित है। यहाँ कोई तो राम होगा जो तेरा वध करेगा। अपनी खुशफहमी से बाहर आ जाओ, ओके? बहुत जल्द दशहरे वाले दिन मैं और शक्तिशाली होकर इस खुशहाल गांव को वीरान शमशान घाट बना दूंगी। फिलहाल तो तुम अपनी जली हुई लंका में रह लो। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। तब जाकर लोगों में राहत की सांस आती है। 1 महीना बीत जाता है। वह चुड़ैल रावण का नाम जपने के लिए सभी लोगों के मन में दहशत फैलाने की कोशिश करती है। वह रोज आकर उन्हें परेशान किया करती थी, पर लोग अभी भी अपने राम नाम पर डटे हुए थे। तभी परेशान होकर रमेश कहता है, आखिर हम कब तक उस जालिम चुड़ैल का जुर्म सहते रहेंगे? एक तो वो रावण की भक्त है और उसमें ऐसी शक्ति है, ऐसे में उसका खात्मा कौन करेगा? काश इस युग में भी रावण और उसकी बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए कोई राम होता। हाँ, मुझे लगता है इस वक्त हमारी मदद सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है आंटी? पहाड़ी वाले गुरुजी। ये कहते ही लीला उन सभी गांव वालों के साथ पहाड़ी वाले गुरुजी के पास पहुंच जाती है। अपने गांव पर इतने वक्त से बीती सारी व्यथा बताती है और गुरुजी कहते हैं, अब एक ही रास्ता है। उस शक्तिशाली चुड़ैल में रावण की शक्तियां समाई हुई हैं। वो उस दिन हमें मारे, उससे पहले हमें उस दिन रावण की भांति उसे भी जलाना होगा, वो भी रावण के साथ विजयदशमी वाले दिन। यानी गुरुजी, जिस प्रकार रावण का अंत हुआ है उसी प्रकार इस रावणी चुड़ैल का भी अंत करना होगा। पर गुरुजी, ये कार्य तो बहुत कठिन है। उसे हम किस प्रकार बांधेंगे? ये लो, ये राम नाम के जब से तैयार अखंड ज्योति की राख है। वो जैसे ही तुम्हारी ओर आएगी, उस पर पैर पड़ते ही कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगी। उसी वक्त तुम सबको उसे अच्छे से रस्सी से बांधकर मैदान में बना ठीक रावण के पुतले के पीछे उसे भी एक बल्ली से बांधना होगा और शुभ मुहूर्त पर रावण की बहन के साथ उसका भी दहन करना होगा, तभी उसका अंत होना निश्चित है। शुक्रिया गुरुजी। अरे आप नहीं होते तो हमारा समाधान ही नहीं हो पाता। पर गुरुजी, इसका ठीक मुहूर्त क्या है? याद रहे, आज अष्टमी है, तो मैं कल गांव में आकर मुहूर्त बताऊंगा और परसों तुम सबको हिम्मत के साथ जुटकर
उस चुड़ैल का रावण के साथ अंत करना है। शुक्रिया गुरुजी, अब हम चलते हैं। गांव के लोग वापस गांव में लौटते हैं। अगले दिन गांव में गुरुजी आकर कहते हैं, कल रात्रि 8 बजे शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तभी तुम सब चुड़ैल को मारने के लिए किसी एक जने को जो राम नाम का जाप करता है उसके हाथ से रावण पर तीर चलवाना। रावण के पुतले के जलते ही वो भी जलने लगेगी। ठीक है गुरुजी। अरे भगवान के राम नाम में सबसे ज्यादा लीन तो राम ही रहता है। राम, कल तुम्हें ही तीर चलाना है, डटे रहना। जी भैया। अगले दिन गांव में हर जगह विजयदशमी का ही माहौल था। गांव में सभी ने अपने घरों को दिए जलाकर जगमगा रखा था। साथ ही मेले में सभी लोग झूम रहे थे। कोई झूले झूल रहा था तो कोई गेम खेल रहा था। वहीं मैदान के बीचों बीच रावण का एक बड़ा सा पुतला था, जिसे देखकर चुड़ैल गांव की ओर आती है, जहां बाबा का दिया भस्म बिछा हुआ था। आज के दिन मेरे प्रिय रावण देवता को मार दिया गया था, लेकिन मैं ये पुतला जलने नहीं दूंगी। चुड़ैल एक कदम और आगे बढ़ाती है कि बेहोश हो जाती है। उसी वक्त गांव के लोग होशियारी के साथ उसे कसकर बांध देते हैं और रावण के पुतले की ओर ले जाते हैं, जहां उसे खड़े करके उस बल्ली से भी बांध दिया जाता है। सभी लोग खुश होते हुए कहते हैं, आखिर हम सबने कर दिखाया, अब बस शुभ मुहूर्त शुरू होने का इंतजार है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। राम, तुम तैयार हो ना अपने बाण के लिए? बच्चों, मुहूर्त शुरू हो गया है। दहन करो इस रावण और चुड़ैल को। जी गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर राम बाण को लिए रावण पर निशाना साधता है। तुम्हारा अंत होने का समय आ गया है। सियापति रामचंद्र की जय। ये कहते ही राम बाण छोड़ देता है और रावण के पुतले में आग लग जाती है। फिर वह फूटता है और उसकी आग चुड़ैल पर गिरकर जलने लगती है, जिससे होश में आकर वह चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे ऐसे बांधने की तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई? कोई बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। चुड़ैल, तुम अपने ही लगाई आग में जल रही हो। तुम्हें हमसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। युग कोई सा भी हो, पर राम सबके दिलों में बसे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने राम। आखिर हमने इस रावण के पुतले के साथ चुड़ैल का भी अंत कर ही दिया। तो फिर से कहो सियापति रामचंद्र की जय। इस तरह वह गांव चुड़ैल के खौफ से आजाद हो जाता है। रावण और चुड़ैल के अंत से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छाई बुराई पर भारी पड़ जाती है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है।